इवनिंग, हाउ आर यू ऑल? वेल, दिस इज मी सतीश और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। एंड खुशखबरी ये है कि आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज, जिसमें मैं आप लोगों के साथ सारे एमसीक्यूज मतलब जितने भी आपके रीसेंट जेके एसएसबी के एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करूंगा। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं आपके जम्मू एंड कश्मीर ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। ऑलराइट, और जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट। ये ऑलरेडी एक पेपर की फॉर्म में है और ये वो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके रीसेंट जेके एसएसबी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम्स में जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हीं क्वेश्चंस को लिया है। आप लोग देख सकते हैं ऑलरेडी इट इज इन द फॉर्म ऑफ पेपर। ओके, तो आप लोगों से एक चीज मैं बोलूंगा कि आपको ये जो एमसीक्यूज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला, आपको इसको उतारने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि अभी लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से ये सारे के सारे एमसीक्यूज ले सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर जो है वो है हमारा पहला क्वेश्चन, दैट इज विच इज द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, देखो जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट या तो एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, क्वेश्चंस इजी या टफ नहीं होते। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो वो ऑब्वियसली आपके लिए इजी होगा, और अगर किसी इंसान को उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो उसके लिए वो टफ है। तो मैंने इजी और टफनेस को अलग पे रख के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो इसमें ऐड ऑन करे हैं, सो दैट कि आपकी एक अच्छे तरीके से हेल्प हो जाए एग्जाम के लिए। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? देखो, सबसे पहले अगर आप बात करें तो ऑप्शन में दिया माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट बेसिकली, या दिस इज अ हिमालयन रेंज, बट ये कहां पे है? इट इज इन बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। क्या नेपाल और तिब्बत के बीच में आती है? तो बात क्या हो रही है? बात हो रही है हाईएस्ट पीक की। कहां? जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में है। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हाईएस्ट पीक है दैट इज K2। ठीक है, K2 जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। अच्छा, ये कौन सी रेंज में, मतलब ये जो पीक, ये जो माउंटेन रेंज है, ये कौन सी पीक में आता है? इट इज इन दी काराकोरम रेंज। ठीक है, कहाँ पे है ये काराकोरम रेंज में है। ठीक है, वहीं पे अगर हम इसकी एलिवेशन, इसकी हाइट की अगर हम बात करें तो कितनी हाइट पे है ये 8611 मीटर एलिवेशन, मतलब हाइट के ऊपर ये इतनी हाइट है इसकी। ठीक है, मतलब टोटल इतनी हाइट है इसकी। एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक इन जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर है? अगला जो क्वेश्चन की बात करें दैट इज की विच फेमस लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। देखो, आप सभी को पता है जम्मू कश्मीर में बहुत सारी लेक्स हैं भाई। जैसे अगर हम बात करें जम्मू की तो देर इज सरिनसर, मानसर। एंड वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में तो बहुत सारी, जैसे वुलर लेक हो गया, डल लेक हो गया। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए विच फेमस लेक इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इन शॉर्ट अगर दूसरे एंगल से देखें तो इसमें पूछा गया है कि जम्मू कश्मीर की फेमस लेक कौन सी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्लियरली हम लोग बात करेंगे दैट इज डल लेक। ठीक है, डल लेक। अब डल लेक क्यों फेमस वाली कैटेगरी में क्यों आती है? सबसे पहले तो इसका जो पॉइंट है दैट इज सीनिक ब्यूटी, मतलब इसकी जो ब्यूटी, मतलब जो सीनरी है वहां की बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। एक तो ये रीजन है। दूसरा, अगर हम बात करें तो इसका जो जितने भी अराउंड, मतलब इसके इर्द गिर्द की बात करें तो दैट इज लाइक अ पैराडाइज, नेचुरल पैराडाइज आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल पैराडाइज मतलब कुदरती स्वर्ग जैसे हम लोग कह सकते हैं। और वहीं पे अगर इसके पूरे एरिया की अगर हम बात करें तो वो कम से कम आप बोल सकते हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का है, मतलब 1 हेक्टर का एरिया है टोटल जो कवर करता है डल लेक। ओके, क्लियर है? चलिए, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए विच पास कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद लद्दाख। कौन सा ऐसा पास है जो जम्मू कश्मीर को लद्दाख के साथ कनेक्ट करता है? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आप लोगों का जो नथुला पास है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ ऑप्शन में नथुला पास जो है, ये बेसिकली ये पास जो है ये सेपरेट करता है सिक्किम एंड चुम्बी वैली है एक। ठीक है, उसको, तो मतलब ये हमारे, ऐसे समझ लो कि ये जो एक एक वैली आती है बेसिकली ये चाइना में है। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना वाले साइड पे ये जो पास आता है। बट अगर हम लोग बात करें जम्मू कश्मीर की, देखो चाइना अगर लद्दाख में पहुंचे तो उसके आगे चाइना ही है। ठीक है, तो
यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा पास है जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख मतलब कनेक्ट करता है जम्मू कश्मीर विद लद्दाख के साथ। तो इसका जो आंसर है दैट इज जोजिला पास। ठीक है, क्या आंसर है? जोजिला पास। क्लियर है? वहीं पे एक और ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, मतलब जब भी कभी कैंडिडेट अगर इस तरह के क्वेश्चन देखे तो उसको दो तरह में कंफ्यूजन मिल सकती है। दैट इज कि उसको लग सकता है कि शायद ये रोतेंगला पास जो है ये भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। रोतेंगला पास जो है ये आप लोगों का कुल्लू और मनाली जो एरिया है, कुल्लू और मनाली जो एरिया है इसको कनेक्ट करता है किसके साथ? कैलुंग वैली के साथ। जो कहाँ पे है? कैलुंग एक वैली है जो कहाँ पे, सॉरी कैलुंग एक जगह है जो लाहौल वैली में आता है। ठीक है, तो ये इसको कनेक्ट करता है। बट इसका जो आंसर है वो है जोजिला पास, रोतिंगला पास नहीं है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मतलब मिलता जुलता था, दैट्स व्हाई आई क्लियर इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए विच पास कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, विच पास कनेक्ट जम्मू कश्मीर विद हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखो नथुला पास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ये सिक्किम और उसको कनेक्ट करता है। वहीं पे बनहाल पास की अगर हम बात करें तो बनहाल पास जो है ये कहाँ पे? ये बेसिकली कश्मीर के सदर्न एंड पॉइंट पे है। ठीक है, एट दी मतलब आप लोग ऐसा अगर आप लोगों ने पासिस पढ़े होंगे तो आपको पता लग गया होगा, ये आता है साउथ। ठीक है, कश्मीर के सदर्न एंड में है, कश्मीर वैली के सदर्न एंड में आता है ये। ठीक है, तो अब बात करें कि कौन सा ऐसा पास है जो जम्मू कश्मीर को हिमाचल से जोड़ता है, तो यहां पे इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो इसका आंसर है पीर पंचाल पास। क्या आंसर है? पीर पंचाल पास। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। पूछा गया है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट जो है उसको लैंड ऑफ सैफ्रॉन बोला जाता है जम्मू कश्मीर में। तो ज्यादा हम टेंशन नहीं लेंगे, ज्यादा चीजें नहीं करेंगे, बट इसका सीधा सीधा आंसर है दैट इज पुलवामा। क्या आंसर है? पुलवामा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट्स को पता है, दैट इज हेमिस नेशनल पार्क। अब ये कहां पे है? इट इज इन लद्दाख। कहां पे? ये लद्दाख रीजन में है। अब बात करें ये किसके लिए फेमस है? ये जो फेमस है इट इज फेमस फॉर स्नो लेपर्ड। ठीक है, स्नो लेपर्ड के लिए फेमस है। ऑलराइट, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लार्जेस्ट ग्लेशियर कौन सा है? आप सभी जानते हैं, इसका आंसर है सियाचिन। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर है। ओके, अच्छा ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, पहले पहले अगर हम बात करें तो ये बहुत ही एक आप लोग कह सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट एरिया, मतलब बहुत ही ज्यादा, ऐसे लिख देते हैं हम, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंट मतलब होता है इंपॉर्टेंट टाइप का। ठीक है, एरिया है किसके लिए? फॉर इंडिया, इंडिया पाकिस्तान एंड इवन चाइना के लिए भी। ठीक है, ओके क्लियर है। तो अब बेसिकली ये जो मतलब सियाचिन को होल्ड करना इंडिया के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट कि खैर ये पॉलिटिकल की तरफ जा रहा है, वैसा आपको करने की जरूरत नहीं है। हम यहीं पे खत्म करेंगे लार्जेस्ट ग्लेशियर जम्मू कश्मीर का, दैट इज सियाचिन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए आउटर प्लेन्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को क्या बोला जाता है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बहुत अच्छे से ज्योग्राफी करवाई हुई है और मतलब बहुत मैप बना के आपको समझाया हुआ है। अगर आपको पता होगा, आप अगर आपने वो लेक्चर सुने होंगे, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप वीडियो के मतलब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, जैन के जीके के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है, देखो आउटर प्लेन को अंदरवा और बचावा दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज बोथ ए एंड बी। ओके, चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि फुट हिल्स ऑफ हिमालयस की हाइट क्या है। फुट हिल ऑफ हिमालयस की हाइट क्या है? तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अगर हम बोलें, देखो फुट हिल जो है हिमालयस की, फुट हिल्स जो है मतलब लोअर जो आती है आप लोगों की रेंजेस, ठीक है, उसकी हाइट क्या है? तो अगर हम बात करें इसका एक्चुअल जो हाइट रहती है वो रहती है 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर के बीच में। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका आंसर है ये वाला। ठीक है, क्योंकि अगर हम ऊपर वाले ऑप्शन के साथ जाएं तो ये ज्यादा हो जाता है,
ये कम है, ये भी कम है, तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें तो आंसर क्या है इसका, सेकेंड वाला, मतलब 600 मीटर टू 900 मीटर, बट एक्चुअल इसकी हाइट कितनी होती है, 600 टू 1200 मीटर। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि, सॉरी, पूछा गया है कि अनडिल्यूटिंग स्लोप बिटवीन रावी एंड चेनाब एरिया इज नोन एज। देखो आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों का जितना भी, देखो अखनूर जो एरिया है ना, अखनूर वाला जो एरिया, अखनूर के साउथ से, मतलब साउथ ऑफ अखनूर से आप लोगों का आउटर प्लेन शुरू होता है। अखनूर मतलब अखनूर जो जगह है, साउथ ऑफ अखनूर से स्टार्ट होके लास्ट कठुआ तक जितना भी एरिया पड़ता है, ये आरसपुरा कठुआ तक जितना भी एरिया पड़ता है, मतलब जितने भी अंदर आते हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं, या आउटर प्लेन्स के अंदर आते हैं। ठीक है, आप लोगों का रावी और चेनाब इसी आउटर प्लेन से, मतलब रावी जो है दैट इज इन कठुआ। ओके, तो अच्छा, ये जो स्लोप्स रहती हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंडी। ठीक है, क्या बोला जाता है, कंडी। ठीक है, क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, अंदरवा और बजावा तो आउटर, क्या बोलते हैं इसको, आउटर हिल्स को बोला जाता है। डून्स किसको बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाई है, एक्सप्लेन करा है। ओके, लेकिन ये अभी इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज कंडी। देखिए आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज़्यादा लंबी हो। अगर आपको मज़ा आया, अगर आपको अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना इंटरेस्टेड लेक्चर। क्या लिखना है, इंटरेस्टेड लेक्चर। अगर आप लिखोगे तो मुझे पता लगेगा कि आप कितने कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको मज़ा आया। बाकी मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस को उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक बुक लॉन्च करी है, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, बुक लॉन्च करी है। इस बुक में जेकेएसएसबी के 2013 से लेकर 22 तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज हमने इंक्लूड करे हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी चीज़ उतारने की जरूरत है, इस बुक में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जितने भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो सारी इसी बुक में से करवाऊंगा। ओके, तो अगर आप लोग अपनी एग्जाम की रिवीजन बेस्ट तरीके से करना चाहते हैं तो इस बुक को ऑर्डर करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस बुक का प्राइस 299 रुपीज़ है, प्लस 50 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस है, और आप लोग स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं इफ़ यू रियली वांट टू क्रैक एग्जाम एंड यू वांट टू रिवाइज योर कंटेंट इन अफेक्टिव मैनर। ओके, तो ये जो बुक है ना, दिस इज द बेस्ट बुक फॉर यू। बाकी आप लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ओके, बाकी अगर आप लोगों के मैक्सिमम कमेंट्स आते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस के लेके इस तरह से, तो मैं बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।